नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। ये मौजू है 11 सितंबर 2001 के हमले, जिन्हें दुनिया 9 नवंबर के नाम से जानती है। ये हमले कैसे किए गए, किन लोगों ने उनकी मंसूबा बंदी की और इसमें कौन मुलव्वस था। ये हमले दुनिया की तारीख का वो सिया दिन है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। आइए तफसील से जानते हैं कि 9 नवंबर हमले कैसे हुए और उनके पीछे कौन लोग थे। 9 नवंबर के हमले एक बड़ी और मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी का नतीजा थे। ये हमले 4 मुसाफिर तैयारों के जरिए किए गए जिन्हें हाईजैक किया गया था। हमलों का मकसद अमेरिका की अलामती और दिफाई कुव्वत को निशाना बनाना था। उन हमलों के लिए अल-कायदा तंजीम, जिसकी क़ियादत उसामा बिन लादेन कर रहे थे, जिम्मेदार थी। अल-कायदा एक आलमी शिद्दत पसंद तंजीम थी जो मगरबी दुनिया के खिलाफ जंग का दावा करती थी। उन हमलों की मंसूबा बंदी कई साल पहले शुरू हुई और उन्हें एक गैर मामूली कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर तैयारे हाईजैक किए। इनमें से 2 तैयारे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जोवा टावर से टकराए, एक तैयारा वाशिंगटन डीसी में पेंटागन से टकराया और चौथा तैयारा पेंसिल्वानिया के मैदानों में गिरकर तबाह हुआ। दहशतगर्दों ने यह हाईजैकिंग इस महारत से की कि आम मुसाफिरों को अंदाजा भी नहीं हो सका कि तैयारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। पहला तैयारा अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 था, जिसे 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया गया। इस तैयारे के हाईजैकर मोहम्मद अता, जो मिस्र से ताल्लुक रखते थे, ने तैयारे को हाईजैक करने की क़ियादत की। मोहम्मद अता अल-कायदा के अहम रुकन थे और इस हमले की सरबराही कर रहे थे। दूसरे तैयारे यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 को 9:03 पर साउथ टावर से टकराया गया। इस तैयारे के हाईजैकर्स भी अल-कायदा के अरकान थे। तीसरा तैयारा अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 था, जिसे पेंटागन से टकराया गया। ये तैयारा 9:37 पर पेंटागन से टकराया गया और उसके हाईजैकर्स ने अमेरिकी दिफाई इदारे को निशाना बनाया। चौथा तैयारा यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 था, जिसका असल हदफ शायद व्हाइट हाउस अमेरिकी कैपिटल था, मगर मुसाफिरों की मुज़ाहमत की वजह से तैयारा पेंसिल्वानिया के मैदानों में गिरकर तबाह हो गया। उन हमलों की मंसूबा बंदी का आगाज कई साल पहले हुआ था। उसामा बिन लादेन, जो सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे, अल-कायदा के बानी थे और उन्होंने 1990 की दहाई के वस्त में अमेरिका के खिलाफ हमले करने का ऐलान किया था। 1996 में उसामा ने एक फतवा जारी किया जिसमें अमेरिकी फौजियों को मुसलमानों की सरजमीन से निकालने का मुतालबा किया गया। 1998 में अल-कायदा ने अमेरिकी सिफारत खानों पर हमले किए, मगर उनका सबसे बड़ा और तबाहकुन मंसूबा 9 नवंबर के हमले थे। हमलों के लिए अल-कायदा ने अपने अफराद को तरबियत देने का अमल शुरू किया। इनमें से ज्यादातर हाईजैकर्स का ताल्लुक सऊदी अरब से था, जबकि दीगर का ताल्लुक मिस्र, लबनान और मुत्तहिदा अरब अमारात से था। अल-कायदा ने इन अफराद को तैयारे उड़ाने की तरबियत दी और उनके अमेरिका में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। उन्होंने अमेरिका में आकर मुख्तलिफ परवाज़ों का जायजा लिया और हमले के दिन का तयन किया। हमलों की कामयाबी के लिए अल-कायदा ने मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए। दहशतगर्दों ने पहले मुसाफिरों और अमले को यरगमाल बनाया और उन्हें धमकियां दें कि अगर उन्होंने मुज़ाहमत की तो तैयारे को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने तैयारों का कंट्रोल हासिल किया और उन्हें अपने अहदाफ की तरफ मोड़ दिया। नॉर्थ और साउथ टावर्स में टकराने वाले तैयारे फौरी तौर पर तबाह हो गए और दोनों टावर्स में आग लग गई। चंद ही घंटों में ये इमारतें जमीन बोस हो गईं। पेंटागन को निशाना बनाने वाला तैयारा दिफाई इदारे की इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, जबकि चौथे तैयारे को मुसाफिरों की हिम्मत की वजह से अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही नाकाम बना दिया गया। 911 के हमले उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की तरफ से अमेरिका पर एक बड़ा हमला था। उसामा बिन लादेन का मकसद अमेरिका को आलमी सतह पर कमजोर करना और इस्लामी दुनिया में अपनी तंजीम की मकबूलियत को बढ़ाना था। उन हमलों ने अमेरिका को न सिर्फ जानी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आलमी सतह पर उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी बदल कर रख दिया। उन हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जहां तालिबान हुकूमत अल-कायदा को पनाह दे रही थी। 2001 में अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया और अल-कायदा के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। 2011 में उसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया।
911 के हमलों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन हमलों ने आलमी सिक्योरिटी, सियासत और मईशत को मुतासिर किया। अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया, जो आज भी जारी है। नाजरीन, 9 नवंबर के हमले हमें ये सबक देते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। ये हमले दुनिया को तकसीम करने और खौफ की फिजा पैदा करने के लिए किए गए थे, मगर हमें याद रखना चाहिए कि नफरत और तशद्दुद का मुकाबला मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अहम मौज़ूआत पर वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।